Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. क्या आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने का बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि पारंपरिक फंड को कुछ फोकस फंड ने बीट किया है शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में। आज टोटल कंपैरिजन करेंगे, क्या पारंपरिक फंड फोकस्ड फंड से बेहतर है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए फोकस्ड फंड में, पारंपरिक से कितना रिटर्न ज्यादा बना के दिया है फोकस्ड फंड। चलिए वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो 3 फंड मैंने लिया हूं कंपेयर करने के लिए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड और एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड। ये जो फोकस्ड फंड होता है, जो टॉप 30 कंपनी होता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, उसी स्टॉक में ये फंड इन्वेस्ट करके चलता है। तो फोकस्ड फंड थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है फोकस्ड फंड में, लेकिन रिटर्न भी अच्छा बना के देता है। चलिए बेसिक डिटेल्स देखते हैं। 11 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, और आईसीआईसी का फोकस्ड फंड 12 ईयर कंप्लीट कर चुका है, और एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड ये भी 12 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। एयूएम साइज सबसे ज़्यादा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, 1 लाख करोड़ का पास एयूएम साइज है, लेकिन आईसीआईसी फोकस्ड फंड में 11,000 का एयूएम साइज है, और एचडीएफसी फोकस्ड फंड में 18,000 का एयूएम साइज है। तो 18,000 करोड़ का एयूएम साइज कम नहीं होता है, अच्छा एयूएम साइज माना जा सकता है। एसआईपी 1000 से कर सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में, लेकिन आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड और एचडीएफसी फोकस्ड फंड में 100 रुपया से आप एसआईपी करके चल सकते हैं। और एक्सपेंस रेशियो देखिए, सबसे अच्छा एक्सपेंस रेशियो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड का, 0.56% का एक्सपेंस रेशियो है। तो बहुत ही कम ये फंड चार्ज करेगा आपका फंड मैनेज करने के लिए। उसका बात है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है, और एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 0.71% का। तो एक्सपेंस रेशियो वाइज तीनों फंड बहुत अच्छा है, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है तीनों फंड का। हालांकि सबसे कम है पारंपरिक और आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड का। चलिए रिटर्न कैसा दिया है शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में देखते हैं। देखिए 1 मंथ का जो रिटर्न है, 1 मंथ का रिटर्न में पारंपरिक ने दिया है 5.92% का रिटर्न, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है 1 मंथ टाइम होराइजन में 7.13% का, और एचडीएफसी ने पारंपरिक का बराबर रिटर्न जनरेट करके दिया है। 3 मंथ्स में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 5.22% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन आईसीआईसी प्रूडेंशियल जो फोकस्ड फंड है सबसे ज्यादा 12.75% का रिटर्न बना के दिया है। तो पारंपरिक को बीट किया है, और एचडीएफसी ने 9.98 मतलब 10% का रिटर्न बना के दिया है, और पारंपरिक को 3 मंथ्स टाइम होराइजन में बीट किया है। 6 मंथ में रिटर्न देखिए, 5.31% का रिटर्न दिया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, लेकिन आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड ने 8.22% का रिटर्न दिया है, और एचडीएफसी ने 6.66% का रिटर्न दिया है। तो 6 मंथ्स टाइम होराइजन में भी पारंपरिक फंड को आईसीआईसी और एचडीएफसी का फोकस्ड फंड ने बीट किया है। तो शॉर्ट टाइम पे तो बीट किया है, तो शॉर्ट टाइम का रिटर्न सिर्फ देखना नहीं चाहिए, लॉन्ग टाइम पीरियड में भी रिटर्न देखना चाहिए। देखिए 1 ईयर रिटर्न 16% का रिटर्न दिया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, लेकिन आईसीआईसी का जो फोकस्ड फंड है 17.39% का रिटर्न बना के दिया है, और एचडीएफसी ने 18.27% का रिटर्न बना के दिया है। तो 1 ईयर टाइम होराइजन में भी एचडीएफसी और आईसीआईसी का जो फोकस्ड फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो इतना पॉपुलर फंड है, उसको बीट किया है। 3 ईयर टाइम होराइजन में पारंपरिक ने दिया है 23.76% का रिटर्न, लेकिन आईसीआईसी का फंड देखिए 27.69% का रिटर्न बना के दिया है। तो बहुत ही बड़ा मार्जिन से पारंपरिक को 3 ईयर टाइम होराइजन में बीट किया है, और एचडीएफसी ने सबसे अच्छा 28.58% का रिटर्न बना के दिया है 3 ईयर टाइम होराइजन में। तो 3 ईयर टाइम होराइजन में भी एचडीएफसी और आईसीआईसी का फोकस्ड फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को बीट किया है। 5 ईयर का रिटर्न देखिए, 5 ईयर टाइम होराइजन में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 29.47% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन आईसीआईसी का जो फोकस्ड फंड है 30.53% का रिटर्न बना के दिया है, और एचडीएफसी फोकस्ड फंड ने 33% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो 5 ईयर टाइम होराइजन में भी पारंपरिक को बीट किया है। तो रिटर्न का मामले में अभी तक जो देखा गया है, पारंपरिक को पीछे छोड़ दिया है आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड और एचडीएफसी फोकस्ड फंड ने।
रिस्क रेशियो कैसा है चलिए देखते हैं। अगर रिस्क रेशियो देखेंगे तो शार्प रेशियो पराग पारिक का थोड़ा बेहतर है, लेकिन HDFC का और भी बेहतर है। अल्फा कितना जनरेट करके दिया है, पराग पारिक ने 6.8 का अल्फा जनरेट करके दिया है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड ने 7.96 मतलब 8 का अल्फा जनरेट करके दिया है, और HDFC फोकस्ड फंड ने 10 का अल्फा जनरेट करके दिया है। मतलब बेंचमार्क से बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है HDFC फोकस्ड फंड, और ICICI प्रूडेंशियल जो फोकस्ड फंड है उसने बना के दिया है। लेकिन पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो थोड़ा अल्फा का मामले में पीछे रह गया है। तो अल्फा तो बहुत हाई है, रिटर्न तो अच्छा बना के दिया है। रिस्क कितना है देखिए, रिस्क पराग पारिक का सबसे कम रिस्क है, 0.62 का बीटा है। मतलब पराग पारिक का जो फंड है कम वॉलेटाइल फंड है, कम रिस्की फंड है। जो इन्वेस्टर लो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहते हैं, रिटर्न अच्छा जनरेट करना चाहते हैं, उसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का साथ जाना चाहिए। लेकिन ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड में थोड़ा बीटा ज़्यादा है, 0.91 का बीटा है। मतलब ये फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी हाई है, 14 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। मतलब ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। और ये फंड में जो सेक्टर रोटेट होता है वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, बाई सेलिंग बहुत ज़्यादा होता है स्टॉक का, और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड बहुत सुइटेबल हो सकता है। HDFC का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी ठीक ठाक है, 11.43 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो HDFC का फंड मॉडरेट रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल सुइटेबल है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सुइटेबल होगा। और अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड का साथ जाना चाहते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन रिटर्न का मामले में दोनों फोकस्ड फंड ने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया है शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में। तो इससे पता चलता है जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जितना भी फंड है उससे बेहतर रिटर्न बना के दिया है फोकस्ड फंड। तो ये एक डाटा है, इसका मतलब ये नहीं है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड खराब है या फिर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड खराब है, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिटर्न ओवर द टाइम्स बना के दिया है। मैं ये सिर्फ डाटा आपके पास रख रहा हूँ क्योंकि रिसेंट टाइम में जो फोकस्ड फंड है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो आगे चल के कैसा रिटर्न जनरेट करता है ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक का जो डाटा अवेलेबल है उससे पता चलता है फोकस्ड फंड बहुत ही अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ है और आगे चल के रिटर्न भी अच्छा जनरेट करके दे सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आपको इनमें से किस फंड को सबसे अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे और भी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।